7 अप्रैल 2026 अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक मैसेज भेजा। एक ऐसा मैसेज जिसको देख के सब शॉक हो गया। शाम को 5:26 में डोनाल्ड ट्रंप अपना सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करता है, अगर यह डेडलाइन खत्म नहीं हुआ और स्टेट ऑफ हार्मोन्स को नहीं खोला गया तो आज हम पूरा ईरान की सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक पूरा देश की सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहा है। इस हेडलाइंस को देख के पूरा देश के लीडर्स पूरी तरीके से डर गया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाने वाला है और ईरान को क्या जवाब देगा। बहुत सारे देश के लीडर्स को यह लग रहा था कि ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल्स अटैक कर ही देगा, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो जाता है, जिसके कारण से अमेरिका ईरान के ऊपर और कोई एक्शन नहीं ले सकता है। इस दौरान देश का वॉर एक ही चीज पर टिका हुआ था और वह था स्टेट ऑफ हार्मोन्स। आइए समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस वॉर में चल क्या रहा है। ईरान वॉर 28 फरवरी को शुरू हुआ है और 28 फरवरी से लेकर अब तक यानी 50 दिन के इस वॉर में ईरान को बहुत सारा नुकसान हुआ है। 4000 से भी ज्यादा ईरान के सोल्जर्स मारे गए हैं और 2000 से भी ज्यादा सोल्जर्स घायल हैं। बहुत सारे लोग ईरान में घर छोड़ने को मजबूर हो गया है, क्योंकि ईरान में ऐसा जगह में हमला किया गया है कि आप सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े बिल्डिंग्स को मिसाइल्स के जरिए ईरान में गिरा दिया गया है और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि घर छोड़ने में भी मजबूर हो चुका है। एक तरफ है ईरान तो दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट और इन सब का बीच में है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना था, अगर स्टेट ऑफ हार्मोन्स को नहीं खोला जाएगा तो यह वॉर भी नहीं रुकने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ धमकी नहीं दिया था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मिसाइल्स अटैक भी किया था। वॉर में ईरान का बहुत से नुकसान हुआ। 60% से भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइल्स को खत्म कर दिया था अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तेल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सभी कंपनियों में डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना बनाया था। सिर्फ इन सभी चीजों में नहीं बल्कि एल्युमिनियम कारखानों में भी डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना बनाया। शिपिंग और बंदरगाह जैसे चीज में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया। इस वॉर में ईरान का इतना नुकसान हुआ है कि ईरान 10 से 12 साल पीछे जा चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ईरान का सिविलाइजेशन सच में 10 से 12 साल पीछे जा चुका है। दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्टेट ऑफ हार्मोन्स, जहाँ से दुनिया का मैक्सिमम तेल गुजरता है, इसी रास्ते को ईरान ने टारगेट बनाया और इसको ब्लॉक कर दिया। इसी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ही दबाव पड़ा और तेल गैस पर भी भारी कीमत बढ़ा दिया गया। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि मैक्सिमम देश में तेल, केरोसिन ऐसे चीजों में जो है बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, बहुत सारे दाम और बहुत सारे कीमत बढ़ा दिए गए हैं इन सभी जगहों पर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को परमाणु हथियार बनाने दिया नहीं जाएगा। उसने कहा, अगर दुनिया मुझसे सहमत है तो मैंने जो किया इससे पूरी तरीके से ईरान कमजोर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर आरोप लगाया है कि 42,000 से भी ज्यादा हम लोगों का सोल्जर्स ईरानी हथियार की वजह से मारा गया है, जिसके वजह से हम लोगों ने ईरान पर हमला किया और ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अमेरिका ने 21 मार्च 2026 को मस्त न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला किया। यह ईरान का एकमात्र ऐसा पावर प्लांट है जिसको अगर नुकसान पहुंचा दिया जाए तो ईरान पर ऐसा बीमारियां आएगा जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यह चीज इतना खतरनाक है कि कोई भी इंसान को तुरंत मार सकता है। अगर गलती से भी यह पावर प्लांट लीक हो जाता तो ईरान पे एक ऐसा बीमारियां आता जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया है। ऐसा बीमारियां जो कि इंसान को पूरी तरीके से खत्म कर देता। चेरनोबिल जैसे बीमारियां ईरान में देखने को मिलता। अब आता है स्टेट ऑफ हार्मोन्स। ईरान ने पूरी तरीके से स्टेट ऑफ हार्मोन्स को अपने कब्जे में ले लिया और ईरान किसी भी देश के जो है जहाज को स्टेट ऑफ हार्मोन से गुजरने नहीं दे रहा है। सिर्फ कुछ ही देश को जो है ईरान इस रास्ते से गुजरने दे रहा है और बहुत सारे देश को ईरान अपने रास्ते से गुजरने नहीं दे रहा है, जैसे कि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन वाला देश है, लेकिन इसको भी जो है ईरान अपने रास्ते से गुजरने नहीं दे रहा है। ईरान ने यूएसए यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं और हम लोग जो करेंगे अपने हित में करेंगे, तुम बोलने वाले होते कौन हो। और इसी बात को सुनकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से शॉक हो गया और ईरान से अब तक वॉर कर रहा है। अगर यह रास्ता रोक दिया जाए तो सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि मैक्सिमम देश का जो है फ्यूल रुक जाएगा, मैक्सिमम देश का जो है जीडीपी रुक जाएगा। स्टेट ऑफ हार्मोन्स दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट माना जाता है और अगर अचानक से इसे बंद कर दिया जाए तो कोई भी देश राग बबूला हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दे।